ओम नमः शिवाय। पति पत्नी का रिश्ता केवल इसी जन्म तक सीमित होता है या फिर इसके पीछे पिछले जन्मों के कर्म, अधूरे वचन और आत्माओं का कोई गहरा संबंध छुपा होता है। इस वीडियो में हम भगवान शिव से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे कि पति पत्नी के जीवन में पति का आगमन किन कर्मों, संस्कारों और भाग्य से जुड़ा माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा, फिर विनम्र स्वर में बोली, प्रभु मेरे मन में वर्षों से एक प्रश्न है। माता पार्वती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, यदि आपकी कृपा हो तो आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। उन्होंने कहा, पूछो देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो। फिर उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है? कुछ क्षणों के लिए कैलाश पर जैसे सब कुछ शांत हो गया। माता पार्वती ने आगे कहा, क्या यह केवल भाग्य का खेल होता है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसे मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता? क्या पति पत्नी का मिलन केवल इसी जन्म का संबंध है या फिर इसका कोई संबंध पिछले जन्मों के कर्मों से भी होता है? कुछ क्षण बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को तो समस्त मानव कल्याण के लिए समझना चाहिए, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनके मन में कभी न कभी यह विचार न आया हो कि आखिर उनका जीवन साथी उसी व्यक्ति के रूप में उनके जीवन में क्यों आया। भगवान शिव कुछ क्षण के लिए रुके, फिर गंभीर स्वर में बोले, इस प्रश्न के पीछे कर्मों का एक गहरा रहस्य है, आत्माओं का एक पुराना संबंध है और कभी कभी ऐसे अधूरे वचन भी होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आत्माओं को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव की बातें सुन रही थी। भगवान शिव ने कहा, यदि तुम वास्तव में जानना चाहती हो कि पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है, तो तुम्हें यह एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, विरह है, कर्म है, अहंकार है और पुनर्जन्म का एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। माता पार्वती ने उत्सुक होकर भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव ने शांत भाव से कहा, ध्यान पूर्वक सुनो देवी, बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती शांत होकर उस कथा को सुनती रही। फिर उन्होंने पूछा, हे महादेव, तो क्या अगले जन्म में सत्यकेतु और देवयानी फिर मिलेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देवी, सच्चा प्रेम यदि अधूरा रह जाए तो उसकी परीक्षा जन्मों तक चल सकती है, लेकिन केवल प्रेम ही पर्याप्त नहीं होता, कर्म भी अपना फल देते हैं। जिस संबंध को संसार ने तोड़ा था, यदि उसके संस्कार आत्माओं में जीवित रहे तो वही आत्माएं फिर एक दूसरे जीवन में लौट सकती है। और फिर भगवान ने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि पत्नी के जीवन में पति बनकर कौन आता है। और भगवान शिव ने आगे कहा, जब अधूरा प्रेम अगले जन्म में पूरा हुआ, वर्षों बीत गए, पुराने लोग इस संसार से विदा हो गए, नगर बदल गए, घर बदल गए और एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। बालक का नाम रखा गया आर्यमान। जन्म से ही आर्यमान का स्वभाव अत्यंत शांत था। वह दूसरों बच्चों की तरह झगड़ता नहीं था। उसे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और सुंदर सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। गांव के लोग अक्सर कहते कि इस बच्चे के हाथ में तो जन्म से ही जैसे ये हुनर है, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह हुनर नया नहीं था, यह तो उसकी पुरानी पहचान थी, जो पिछले जन्म में सत्यकेतु नाम के कुम्हार के रूप में इस संसार में आई थी, जिसने मिट्टी को अपने हाथों से आकार दिया था और अपने जीवन से प्रेम की एक ऐसी कहानी लिखी थी जो अब भी समाप्त नहीं हुई थी। उधर उसी गांव से कुछ दूरी पर रहने वाले एक सम्मानित व्यापारी के घर भी एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया वैदेही। वैदेही बचपन से ही बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। उसे मंदिर जाना और जरूरतमंदों की सहायता करना बहुत प्रिय था। उसके माता पिता अक्सर कहते, हमारी बेटी का हृदय किसी मंदिर की तरह ही पवित्र है। लेकिन उन्हें भी कहाँ पता था कि इस बालिका के भीतर भी एक ऐसी आत्मा निवास कर रही थी जिसका एक अधूरा प्रेम अभी भी अपनी मंजिल की प्रतीक्षा कर रहा था। यह वही आत्मा थी जो पिछले जन्म में देवयानी थी। वही देवयानी जिसने सत्यकेतु के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया था और जाते जाते भगवान शिव से केवल एक ही प्रार्थना की थी, अगले जन्म में वही मेरा जीवन साथी बने। समय बीतता गया। आर्यमान और वैदेही बड़े होने लगे और फिर भाग्य ने एक बार फिर दोनों को एक ही रास्ते पर एक कर दिया। एक दिन गांव में भगवान शिव के मंदिर में भव्य मेला लगा। दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचे। वैदेही भी अपने माता पिता के साथ मंदिर पहुंची।
उधर आर्यमान अपने बनाए हुए मिट्टी के दीपक और घोड़े बेचने के लिए वहीं आया था। पूजा समाप्त करने के बाद वैदेही की नजर सुंदर मिट्टी के खिलौनों और दीपकों पर पड़ी। वह उन्हें ध्यान से देखने लगी। आर्यमान ने विनम्रता से कहा, यदि आपको पसंद आए हैं तो ले जाइए। वैदेही ने उसकी ओर देखा और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक सा गया हो। दोनों के भीतर एक अजीब सी आत्मीयता जाग उठी। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों, जन्म जन्मांतर से जानते हों। वैदेही ने एक दीपक हाथ में लेते हुए पूछा, तुम इन्हें इतना सुंदर कैसे बना लेते हो? आर्यमान ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, जब मन शांत हो तो मिट्टी भी अपना सबसे सुंदर रूप दिखा देती है। यह शब्द सुनते ही वैदेही के भीतर एक अनजानी सी हलचल हुई। उसका हृदय जैसे अचानक किसी पुरानी आवाज को पहचान गया हो। उसे लगा, मैंने यह बात पहले भी सुनी है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने दीपक खरीदे और अपने घर लौट आई। उस दिन के बाद आर्यमान और वैदेही की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी मंदिर में, कभी नदी के किनारे और कभी गांव के मेले में। दोनों के बीच पहले सम्मान था, फिर अपनापन आया और देखते ही देखते वह अपनापन प्रेम में कब बदल गया। लेकिन इस बार एक दिन आर्यमान ने हिम्मत करके अपने माता पिता से कहा, मुझे वैदेही पसंद है। आर्यमान के माता पिता सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, यदि लड़की और उसके माता पिता भी राजी हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर वैदेही ने भी अपनी माँ को अपने मन की बात बता दी। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, हमने भी उस लड़के को देखा है, वह संस्कारी और मेहनती है। कुछ दिन बाद दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और थोड़े ही समय में दोनों का रिश्ता तय हो गया। यह समाचार पूरे गांव में फैला तो हर कोई खुश हो गया। कुछ ही महीनों बाद शुभ मुहूर्त में आर्यमान और वैदेही का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 7 फेरे लेते समय दोनों के मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बहुत पुराना वचन आज पूरा हो रहा हो। विवाह के बाद जब वैदेही पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करती हैं, तभी घर के बाहर एक दुबला पतला कुत्ता आकर बैठ गया। वह लगातार वैदेही की ओर देख रहा था। वैदेही ने उसकी ओर देखा, लेकिन फिर घर के भीतर चली गई। उसे क्या पता था कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था। उस कुत्ते को यहाँ कोई भूख नहीं लाई थी, बल्कि उसे यहाँ खींच कर लाए थे उसके अपने पिछले जन्म के कर्म। और अब समय धीरे धीरे उस सत्य से पर्दा उठाने वाला था, जिसे स्वयं ईश्वर ने कर्मों के न्याय के लिए सुरक्षित रखा था। आर्यमान और वैदेही का वैवाहिक जीवन बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। दोनों एक दूसरे का इतना सम्मान करते थे कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। सुबह दोनों भगवान शिव की पूजा करते, फिर अपने अपने काम में लग जाते। आर्यमान पूरे मन से मिट्टी के बर्तन बनाता और वैदेही घर का काम संभालने के साथ साथ हर कदम पर उसका साथ देती। जब आर्यमान थककर घर लौटता, वैदेही मुस्कुराकर उसके लिए पानी लेकर खड़ी हो जाती। आर्यमान भी उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उधर वही कुत्ता आज भी उसके घर के बाहर मंडरा रहा था। सुबह हो या शाम, वह किसी न किसी बहाने उसी आंगन के पास आकर बैठ जाता। एक दिन वैदेही आंगन में अनाज सुखा रही थी, तभी वह कुत्ता आकर अनाज के पास बैठ गया। वैदेही ने उसे डांटते हुए कहा, हट यहाँ से, भाग। लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हटा। तब गुस्से में वैदेही ने पास पड़ी हुई एक पतली सी छड़ी उठाई और उसे हल्का सा मारकर भगा दिया। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर लौट आया। इस बार वह आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें बार बार वैदेही की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। दिन बीतते गए। वैदेही जब भी उस कुत्ते को देखती उसे भगा देती। आर्यमान कई बार कहता भी था, वैदेही, इसे मत मारा करो। तब वैदेही कहती, पता नहीं क्यों इसे देखते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे इसका मेरे जीवन से कोई पुराना संबंध है। आर्यमान मुस्कुराकर उसकी बातों को टाल देता, लेकिन वह कुत्ता हर चोट चुपचाप सहता रहता। न उसे गुर्राता, न काटने की कोशिश की, बस कुछ दूर जाकर चुपचाप बैठ जाता और फिर उसी घर की ओर देखने लगता, मानो किसी पुराने अपराध की सजा स्वीकार कर रहा हो। एक रात तेज वर्षा हो रही थी। वही कुत्ता बारिश में भीगता हुआ घर के बाहर बैठा हुआ था। वैदेही ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कुत्ता बुरी तरह से कांप रहा था। एक पल के लिए उसके मन में दया जागी। वह भीतर गई और वह एक रोटी लाकर उसके सामने रख दी। कुत्ते ने रोटी चुपचाप खा ली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यदि वह बोल सकता तो शायद कहता, देवयानी, पिछले जन्म में मैंने अपने अहंकार में आकर तुम्हारा जीवन उजाड़ दिया था। आज वही कर्म मुझे इस योनि में ले आए हैं। लेकिन कर्मों का फल शब्दों से नहीं, भोग से पूरा होता है। इसलिए वह मौन रहा। कुछ महीनों बाद वह कुत्ता बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। एक सुबह वह किसी तरह चलकर फिर उसी घर के दरवाजे तक पहुंचा। वैदेही उस समय आंगन साफ कर रही थी।
उसे देखकर उसने फिर कहा, तू फिर आ गया। उसने झाड़ू से उसे हटाने की कोशिश की। कुत्ता धीरे धीरे पीछे हट गया। कुछ दूर जाकर उसने आखिरी बार वैदेही और आर्यमान की ओर देखा। उसकी आंखों में न क्रोध था न शिकायत, मानो वह अपने कर्मों का पूरा फल स्वीकार कर चुका था। फिर वह वहीं जमीन पर लेट गया और कुछ क्षणों बाद उसके प्राण पखेरु निकल गए। ठीक उसी समय गांव से गुजर रहे एक वृद्ध सन्यासी की नजर उस कुत्ते पर पड़ी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर धीमे स्वर में कहा, कर्म का न्याय कितना अद्भुत है। आर्यमान और वैदेही ने उनकी ओर देखा। सन्यासी ने कहा, जिसने पिछले जन्मों में दो प्रेम करने वाली आत्माओं को अलग किया था, आज उसी ने उनके घर के बाहर अपमान सहकर अपने कर्मों का ऋण चुकाया है। यह सुनते ही दोनों स्तब्ध रह गए। वैदेही के मन में वही प्रश्न उठने लगा, आखिर यह साधु किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन साधु बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन उसके शब्द वैदेही के मन में अब भी गूंज रहे थे। पिछले जन्म में दो प्रेम करने वाली आत्माएं, कर्मों का ऋण। उसे महसूस होने लगा कि उसके जीवन के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कुछ दिनों तक वैदेही इसी सोच में डूबी रही। एक रात आर्यमान और वैदेही भगवान शिव का स्मरण करके सो गए। रात के अंतिम पहर दोनों ने एक ही समय पर एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक एक करके पिछले जन्म के दृश्य दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा एक समृद्ध नगर, एक विशाल हवेली, धनवान साहूकार रुद्र प्रताप, उसकी बेटी देवयानी, एक सरल और ईमानदार कुम्हार सत्यकेतु, और फिर रुद्र प्रताप का अहंकार, देवयानी का संन्यास, और अंत में भगवान शिव से की गई वह प्रार्थना, अगले जन्म में हमें पति पत्नी बनाकर मिलाना। दृश्य अचानक से समाप्त हो गया। दोनों की आंखें खुल गई। वैदेही घबराकर आर्यमान की ओर देखने लगी। आर्यमान भी उसकी ओर ही देख रहा था। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। वैदेही ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? आर्यमान ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ। कुछ क्षण वह शांत रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे सब याद आ गया। आर्यमान ने वैदेही की ओर देखा। पिछले जन्म में मैं सत्यकेतु था। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यमान ने कहा, और तुम देवयानी? दोनों की आंखों में वर्षों का बिछोह जैसे एक ही क्षण में पिघल गया। वैदेही भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। उसने कहा, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इस जन्म में हमें फिर से मिला दिया। आर्यमान ने कहा, अब मुझे यह भी समझ में आ गया कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मन में ऐसा अपनापन क्यों महसूस हुआ था। वह इस जन्म का नहीं था, वह कई जन्मों का संबंध था। कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे। फिर अचानक वैदेही को उस कुत्ते की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से पूछा, तो क्या वह कुत्ता? आर्यमान ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, वही रुद्र प्रताप था, वही व्यक्ति जिसने अपने अहंकार में आकर दो प्रेम करने वाली आत्माओं को अलग किया था, और अब उसी आत्मा ने अपने कर्मों का फल भोगा था। वैदेही फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसे हर दिन डांटती थी, कई बार मारकर भगा भी दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आर्यमान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। कर्मों का न्याय मनुष्य नहीं, स्वयं ईश्वर करते हैं। हम तो केवल उस न्याय के माध्यम मात्र बनते हैं। वैदेही शांत हो गई। उसने पहली बार समझा कि संसार में होने वाली हर घटना केवल आंखों से दिखाई देने वाली घटना नहीं होती है। कभी कभी उसके पीछे वर्षों पुराने कर्म छुपे होते हैं, और कभी कभी जिस व्यक्ति से हमें बिना कारण प्रेम हो जाता है या बिना कारण किसी के प्रति अजीब सी भावना उत्पन्न होती है, उसके पीछे भी कोई पुराना संबंध हो सकता है। उस दिन आर्यमान और वैदेही भगवान शिव के मंदिर गए। उन्होंने मंदिर में दीपक जलाया और एक संकल्प लिया, हम जीवन भर कभी भी किसी के प्रेम, विश्वास और रिश्ते के बीच दीवार नहीं बनेंगे। उन्होंने प्रण किया। समय बीतता गया। आर्यमान और वैदेही ने अपना पूरा जीवन प्रेम, विश्वास और धर्म के मार्ग पर बिताया। कहा जाता है, जिन आत्माओं का प्रेम स्वार्थ से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण से जुड़ा होता है, उनका बंधन केवल एक जन्मों तक सीमित नहीं रहता। ईश्वर उचित समय आने पर उन्हें फिर एक दूसरे के जीवन में लेके आते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवी, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ कि पत्नी के जीवन में पति बनकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं आता। उसके पीछे पिछले जन्मों के कर्म, प्रेम, अधूरे वचन और आत्माओं के ऋण जुड़े हो सकते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यही इस सृष्टि का गहरा नियम है। पति पत्नी का मिलन केवल इस जन्म का निर्णय नहीं होता, कई बार यह अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। फिर भगवान शिव ने कहा,
इसलिए हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। तो इस कथा का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि हमें अपने जीवन में मिलने वाले हर रिश्ते को धैर्य से समझना चाहिए, क्योंकि जिसे हम आज पहली बार मिले हुए व्यक्ति समझ रहे हैं, संभव है उससे हमारा संबंध बहुत पुराना हो। जिसे हम आज अपना जीवन साथी कहते हैं, संभव है उसके साथ कोई अधूरा वचन पिछले जन्म से चला आ रहा हो। और जिस व्यक्ति से हमें बिना कारण प्रेम या बिना कारण दूरी महसूस होती है, संभव है उसके पीछे भी कोई ऐसा कर्म हो जिसे हमारी आत्मा पहचानती नहीं हो, लेकिन हमारा मन नहीं। इसलिए रिश्तों को धन से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और धर्म से निभाइए। क्योंकि शरीर बदल जाता है, जन्म बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन सच्चे कर्मों की छाप आत्मा पर बनी रहती है। और शायद यही कारण है कि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, वे अगले जन्म में फिर एक नई कहानी बनकर लौटते हैं। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन सच्चे कर्म और सच्चे भाव समय से भी आगे तक अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। हर हर महादेव।